भी हम यही बता रहे हैं। तो हम एक कस्टमर बनते हैं, कस्टमर बनकर के अपने आसपास की दुकान, रिटेलर की दुकान पर चले जाते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, जैसे मान लो साबुन लेना हो, बिस्किट लेना हो, चिप्स लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो एक रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर भाई साहब अपने घर में नहीं बनाते, वो लाते हैं होलसेल दुकान अपने से बड़ी दुकान से, वो भी अपने घर में नहीं बनाते, वो लाते हैं डिपो से माल, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये भी अपने घर में डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी नहीं बनाता, ये ले आते हैं सीधा C&F से, कैरियर फॉरवर्ड से। कैरियर फॉरवर्ड वाला भी अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये सीधा लेकर के आता है कंपनी से। कंपनी कोई भी सामान 5 रुपये में बनाती है, हमें बताने नहीं आती ना, हम पूछने जाते तो पता कैसे चलता है। ये लोग कराते हैं प्रचार, प्रचार के माध्यम से पूरे भारत में सभी को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में, हमारे बाजार में, हमारे शॉप पर आ चुका है, तो उसकी डिमांड हम किराना वाले करते हैं। तो प्रचार करने वाले 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं, 2 से 4 करोड़। तो आप समझिए 5 का सामान करोड़ों का प्रचार, इतने लोग के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये 5 का सामान यहाँ से निकला, कंपनी ने तैयारी कराया तो 6 में यहाँ पे बेच देती है, 1 रुपया कमाती है। ये भी भाई साहब 1 रुपया बेनिफिट लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 7 में, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता 8 में, लाला जी होलसेलर से खरीदते हैं 9 में और हमें बेचते हैं 10 में। लाला जी नहीं, आपके आसपास का किराना स्टोर वाला, वो 9 में ले आते हैं प्रोडक्ट को और 10 रुपए में प्रोडक्ट आपको बेचते हैं। ये पुराना तरीका जो आपका प्लान का है, इसमें क्या बदलाव हुआ बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे 50 का कोई सामान बनता था तो इधर से घूम करके आते आते आपके पास 100 हो जाता था, ये आपको भी पता है। यानी आपका 50% जो पैसा ये बिचौलियों में जा रहा था, राइट, अभी भी जा रहा है। तो अब समझिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहला नुकसान हमारा जो होता है यहाँ पर होता है डबल रेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल रेट। दूसरा, ये लोग कहते बीच वाले इतने से पेट भरता नहीं, मुझे कमाना 70%, बिचौलिए कहते 70% कमाना, उसके लिए कंपनी से 100 पीस प्रोडक्ट उठाते हैं और बीच में 100 पीस प्रोडक्ट अपने पास ही डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बाजार में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है, मिलावटी वाला। तो यहाँ पे 100 पीस कंपनी से उठाया, 100 पीस अपने पास बीच में बनाया। इधर किराना वाले के पास आते आते प्रोडक्ट आपका हो जाता है 200 पीस। यहाँ एक सेल्समैन आता है, बोलता है लाला जी, किराने वाले को बोलता है, लाला जी 1 पीस में 1 रुपया कमाते हो तो कंपनी का माल ओरिजिनल है, लेकिन जो मैं लेके आया हूँ 1 पीस बेचोगे तो आपको 3 रुपये का बेनिफिट होगा। इसमें देखने में रेपर वजन कलर खुशबू सब सेम होगा, ऊपर से सब बढ़िया होगा देखने में, अंदर की क्वालिटी 9-10 गड़बड़ होगी, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। तो ये किराना वाला कौन सा माल ज्यादा बेचेंगे जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट, हर दुकानदार प्रॉफिट के लिए दुकान खोल करके बैठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 रुपये वाला उनको ज्यादा बेचना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा कमाना वो बेचते भी है। तो एक चीज इसके बदले में आपके पास आती है जिसका नाम है बीमारी। जब हम डुप्लीकेट खाएंगे दोस्तों तो क्या होंगे? बीमार। तो हम बीमारी हमारे पास आती है और बीमार होते हैं तो जो पैसा हमारे पास बचा खुचा होता है वो हम डॉक्टर जी को दे करके 0 हो जाते हैं, राइट, ऐसा होता है ना। आप देखो अभी गर्मी का टाइम, कई लोग को उल्टियां लग जाती है, पेट खराब हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है, कई सारी समस्याएं शरीर में आ जाती है। तो कई बार डुप्लीकेट सामान खाने से ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा नुकसान आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है डुप्लीकेट। यहाँ मैं डुप्ली लिख देता हूँ, डुप्लीकेट। तीसरा, जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? एमआरपी देखते हैं, मतलब इसमें रेट प्राइस अगर 10 रुपया है तो लाला जी को नहीं, किराने वाले को 10 देंगे, 100 है तो 100 देना पड़ता है। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपया, यानी आप किराने वाले को 100 रुपये दिए, प्रोडक्ट आप अपने पास ले आए तो आपने अपने जेब से टैक्स दे दिया इनको। आपने टैक्स तो दिया, लेकिन इन्होंने अगर पक्का बिल आपके नाम से नहीं दिया तो जो टैक्स आपने इनको दिया क्या सरकार को पहुंचा? बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीसरा नंबर पे जो नुकसान हुआ वो हुआ टैक्स की चोरी। टैक्स चोरी 3 तरह का नुकसान हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अब बदलाव पे चलते हैं। कंपनी कहती है कि अगर मैं बनाना बंद कर दूं तो क्या इन लोग का काम चलेगा? नहीं। कस्टमर बोलता है अगर मैं खाना बंद कर दूं तो क्या इनका काम चलेगा? नहीं। कंपनी के बिना कस्टमर नहीं चल सकता, कस्टमर के बिना कोई कंपनी नहीं चल सकती है। लेकिन कंपनी और कस्टमर दोनों एक हो जाए तो काम चलेगा। इन लोगों को निकाल दे बाहर, बीच वालों को, अब काम चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट हो गया। इसी का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका, ठीक है। तो ये RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यही है। कंपनी कहती है मैं बना सकती हूँ तो पहुंचा भी सकती हूँ। मैं 90% की दूरी खुद तय करूंगी, 10% की दूरी आपको तय करना होगा। आपके आसपास में, मोहल्ले में, बाजार में एक दुकान खोलेंगे जिसका नाम है PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। यहाँ से आप चाहे 1 रुपये का प्रोडक्ट खरीदो, चाहे 100 का खरीदो, चाहे 1000 का खरीदो, हर प्रोडक्ट पे आपको आपके नाम से पक्का बिल दिया जाएगा। तो ये पुराना तरीका है। तो कस्टमर बोलता है मेरा बेनिफिट क्या है? अब यहाँ बात आती है वो वाली कि यहाँ पर बदलाव क्या है, यहाँ पे परसेंटेज कैसे। अगर वहां पे 10 से 32% कम हुआ तो यहाँ 45% कम होना चाहिए ना। ये 45% हम यहाँ नहीं लिख सकते। जैसे कंपनी बोलती है कि इधर से आप खरीदारी करते थे तो 50% पैसा बिचौलियों में जाता था, हमने इनको निकाल दिया बाहर तो पैसा गया बच। इसमें से बचे हुए पैसे में से 5% हम किराया काट लेंगे यहाँ तक सामान छोड़ने का आपके पास तक। अब इसमें से बचा कितना? तो इसमें से बच गया 45%। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग आती है कि 45% अभी भी बच रहा है, तो जो उसमें 10 से 32% वाला स्लैब था उसमें 2 से 22 हो गया, तो यहाँ अभी भी 45% क्यों बच रहा है? कैसे बच रहा है? इसको सर कैसे लोगों को बताया जाए? ये प्लान में बदलाव क्या हुआ? तो मैं बता दूं आपको, बदलाव कोई यहाँ पे नहीं हुआ है। कहाँ हुआ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बोलना है कि देखो भाई, अगर इधर से खरीदारी करोगे तो 50% पैसा इनके घरों में जाता है आपका, ये 5 लोग मिलकर के लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट होने से पैसा 5% कंपनी काटती है पहुंचाने का किराया भाड़ा, 45% पैसा बचा है और ये पैसा आपका है जो इनके घरों में जाता था। अब ये पैसा आपको रिटर्न वापस आपके अकाउंट में
3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ ये 45% पैसा लेना चाहते हो या अभी भी बाजार में देना चाहते हो? तो हर व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे ये पैसा चाहिए, क्योंकि कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है और छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। तो ये 45% पैसा हर कोई लेना चाहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा होता है तो ढेर सारा पैसा हो जाता है। अब इसके बाद कहते हैं जब दुकान हम चेंज करते हैं, इस किराना वाले को छोड़कर इस वाली दुकान पीयूसी सेंटर आरसीएम से शुरुआत करते हैं, तो हमें फायदा क्या मिलता है, और वो 10 से 32% वाला सिस्टम भी वहां पे मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन को दबा करके, और बेल आइकन यानी घंटे को दबा के ऑल पे कर दो, एक लाइक दबा दो। चलते हैं आगे थोड़ा सा। दोस्तों मार्केट प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन वो 45% कैसे देना है वो बताने जा रहा हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं दुकान बदलने के आपको 6 तरह के फायदे मिलते हैं, तो यहां पर मैं ये लकीर खींचता हूं, एक तरफ लिख देता हूं आरसीएम और एक तरफ लिख देता हूं बाजार, ये बाजार हो गया। तो ये दोनों में क्या परिवर्तन किया गया है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यहां पर पहला फायदा ये था कि 100% सामान आपको शुद्ध मिलेगा, 100%, क्योंकि कंपनी से कस्टमर डायरेक्ट था, डायरेक्ट होने के नाते प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध मिलेगा। अब चलते हैं बाजार में। बाजार में कोई प्रोडक्ट की गारंटी है तो नहीं है। देखो हमारा पैसा तो ओरिजिनल होता है, लेकिन सामान की कोई गारंटी बाजार में नहीं लेता है। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या, इसी में बताऊंगा 10 से 32 वाला जो 2 से 22% हुआ। दूसरा फायदा है कि आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, आपके नाम से पक्का बिल जो बाजार में नहीं मिलता था, ये पुराना तरीका है। आगे आते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे क्या है कि सामान जो भी खरीदारी करेंगे उसका एमआरपी 10% से लेकर 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब समझो, जैसे मैं बताता हूं कि बाजार में जो सामान आप 100 रुपए में खरीदारी करते हो, वो सामान बाजार यानी दुकान बदल देने से 80 रुपए से लेकर के 90 रुपए तक का वो सामान मिल जाता है दुकान बदलने से, जैसे कि 10 से 20% छूट। अच्छा, इसके आगे चलते हैं नंबर 4। अब यहां पर समझने की बात है, यहीं पर वो गड़बड़ी हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और यहीं पर वो बताया जाएगा कि 10 से 32% वाला सिस्टम गायब हो गया, 2 से 22% यहां पर आ गया, तो 45% कैसे बनता है, यही वो मेन चीज है। इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा प्लान बेकार है आपका, तो ये जानना बहुत जरूरी है। आइए बताता हूं आपको कि 10 से 32 हटा करके 2 से 22% कहां से आया, और टोटल मिला के फिर से 45% कैसे हो गया, आइए जानते हैं। तो यहां पर जैसे हम लोग बोलते थे कि 10% से लेकर के 32% आपके अकाउंट में आएगा, या इसको परफॉर्मेंस बोनस के नाम से बोलते थे, अब ये नहीं आएगा, ये मिटा दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया सिस्टम से। अब यहां पर क्या बताना है कि 2% से लेकर के 22% तक आपको पैसा आएगा। अब यहां सर आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे कि यहां पे ये 22% हुआ तो हमारा 45% कैसे जुड़ेगा। बस 1 मिनट में बताता हूं। देखिए यहां से 2 से 22% पैसा रिटर्न आपको परफॉर्मेंस बोनस के नाम से आएंगे, जो पहले 10 से 32 आते थे, बाजार में नहीं आएंगे। अब इसका मतलब समझो, यहां से 2 से 22 का मतलब समझो, तो यहां पे जो प्लान अपडेट हुआ इस तरह से देखिए, जैसे में 2 से 22 होने के बाद यहां पर 80 रुपए का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और 80 रुपए का प्रोडक्ट का जो पीबी बनता है वो लगभग 40 बनता है एफएमसीजी का, और 40 पीबी को अगर हम 22 से निकालें, 22% से निकालें, तो यहां पर आपको 8 रुपए की बचत हो रही है, 8 रुपए की बचत हो रही है। अब सोच करके देखो दोस्तों, जो सामान 100 का था वो हमारा बाजार में 100 का था, लेकिन यहां पर लेने पे हमें कितने का पड़ गया, वो यहां पर 72 का सामान पड़ा, जो पहले आपको 100 रुपए में मिलता था बाजार में, अब वो दुकान बदलने से 72 यानी 72 रुपया का मिलेगा। अगर हम बचत की बात करें तो कितना का बचत होगा, यहां पर 100 में से अगर हम निकाल दे 72 तो कितना बचा, 28 रुपए। 28 रुपए का बेनिफिट आपको हो रहा है एक दुकान बदल देने से, तो दुकान क्यों नहीं बदलना चाहिए, ऐसा बाजार में नहीं है। नंबर 5, सामान पहले भी भारत में एक रेट था, आज भी भारत में एक रेट है, बाजार में नहीं है। नंबर 6, पहले भी 30 दिन की मनी बैक गारंटी थी, आज भी इसकी मनी बैक गारंटी है, जो बाजार में नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, यहां पर 10 से 20% का डिस्काउंट था, 2 से 22% नया प्लान में आया, तो 22 को यहां से मिला दो, 10% छूट दिया जाए और 22% को मिला दिया जाए, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10 और 22 दोनों मिलाकर हो जाएगा 32, और 32 में इसमें 8% आपका रॉयल्टी, ये परफॉर्मेंस बोनस हो गया। मान लो इस तरीके से आपका ये रॉयल्टी हो गया, इतने का तो बचत हो गया, 10% छूट हो गया, 22% पैसा वापसी आ गया, तो 32% का तो छूट आपका ऐसे ही हो गया, बेनिफिट हो गया आपका, ठीक। 8% रॉयल्टी हो गया, 5% आपका टेक्निकल हो गया, अब ये तीनों मिलाकर के आपका 45% हो जाता है, यानी 32, 8, 40, 5, 45, इस तरीके से पैसा आपका यहां पर बचता है। पहले भी 45% था, आज भी 45% है, लेकिन वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग है। इस तरीके से 10% डिस्काउंट, 22% रिटर्निंग पैसे आपको मिल जाएंगे, और यहां पर आपको 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल है, टोटल मिला के 45% आपको मिल गया। तो ये नया प्लान है, ये नया तरीका है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों इसमें बदलाव किया गया, ये आपका बदलाव, और इसको देख करके आप ये प्लान दिखा करके लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनकी शुरुआत करा सकते हैं। यहां पर बचत ही बचत दिखाई गई है। बाजार में आपको 6 तरह का नुकसान हो रहा था, होता आया है और होता जाएगा, लेकिन एक दुकान को चेंज कर देने से आपको तुरंत 6 तरह का फायदा मिलना
शुरू हो जाता है। जितना जल्दी हो सके फायदा लेना शुरू करो। ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला, उनसे कांटेक्ट करो, फोन करो, उनसे बातचीत करके इस सिस्टम की शुरुआत करो। आपका आधार कार्ड का फोटो लगेगा, दोनों तरफ आपका फोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, आधार नंबर और बैंक कॉपी आपकी लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आईडी बन जाती है, इस तरह का आईडी बन के तैयार हो जाती है और उसके बाद उस पर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये 6 फायदे आपको मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा और फ्री में एक आपको बिजनेस मिल जाएगा, बिजनेस करने का कौशल मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो जानकारी अच्छी लगी उसको शेयर जरूर करें आप।